दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा कि TRAI जो है स्पेक्ट्रम कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था। उसके रिस्पांस जो है ऑपरेटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स ने दे दिए हैं। दोस्तों मेरे को बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था और ये कहा था कि क्या क्या स्पेक्ट्रम बैंड ऑक्शन में आ सकता है, 600 आएगा कि नहीं आएगा, और पूरा स्पेक्ट्रम ऑक्शन का आकलन करने के लिए मेरे को कहा था। अब दोस्तों मुझे को लगा कि ये तो नॉन इवेंट है, मुझे तो कोई खास इसका जो इम्पोर्टेंस लगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास में इतना सारा स्पेक्ट्रम अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है जो उन्होंने रोल आउट नहीं किया है, और ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेके वो करेंगे क्या। पर जब मैंने ऑपरेटर्स के रिस्पॉन्स पढ़ना शुरू किया, मेरे को हर ऑपरेटर का डिफरेंट रिस्पॉन्स नजर आया विद डिफरेंट फ्लेवर। मतलब अलग अलग ऑपरेटर अपने सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ ऑपरेटर ने बहुत रैशनल बात करी है। एक्चुअली सारे सारे ऑपरेटर्स ने कुछ कुछ जगह बहुत रैशनल बात उन्होंने कही है, और कुछ जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्शन का पूरा फ्लेवर नजर आता है। और जो इरैशनल लॉबिंग होती है, जिसके कारण जो है, जिसको मैं बोलता हूं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वो मैं आपको बताऊंगा सारे ऑपरेटर्स का जो पूरा हिस्ट्री रहा है। मैं रेफरेंस भी लूंगा जहां पे उन्होंने किस तरह के अप्रोच रखे थे एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड में, और क्या हाल हुआ आज पूरा से पूरा उनका और बाकी दूसरे देशवासियों का, कि एक 5G जो है ठीक तरीके से रोल आउट नहीं हुआ। पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, बिना किसी बायस के और बिना किसी इनोवेशन के, राइट। और मतलब कोई मेरे पे दबाव नहीं है, तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि क्या उन्होंने किया है, विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी टू एनी ऑपरेटर, एब्सोल्युटली नॉन बायस। तो आप सुनिए, ये पूरा आपको बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि आपको हिस्ट्री पता चलेगी कि क्या ऑपरेटर किस तरह के अप्रोच लेते हैं जनरली स्पेक्ट्रम कंसल्टेशन में, और क्या उनका उद्देश्य रहता है। तो पहला तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम ये पता करते हैं कि कितना स्पेक्ट्रम जो है रिफॉर्म किया था ऑपरेटर्स ने, मतलब सरकार ने जो है, जो इमीडिएट रिफॉर्म किया है स्पेक्ट्रम, ये बैंड्स हैं। अब देखिए, ये इसको पॉज करके देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, 2.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, और एल बैंड का स्पेक्ट्रम है। इतना ही उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम रिफॉर्म किया है, और पूरा का पूरे जो लिस्ट है वो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे, जो कि एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम जो है ऑपरेटर्स जो सरकार के पास अवेलेबल है वो यहाँ मिलेगा। तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन ऑपरेटर क्या फ्लेवर ले रहा है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के प्राइसिंग में, वैल्यूएशन में, और कौन सा स्पेक्ट्रम ऑक्शन वो कब रिलीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम रिलायंस जियो का जो सबमिशन है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो ये रिलायंस जियो का जो है 4 नवंबर का TRAI का सबमिशन है, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसमें बड़ा सिंपल है, आप सीधा समरी में जा सकते हैं पूरा ना देख के सीधा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अब एक समरी बना रखा है। तो मैं उस टेबल पे लेके जाता हूं आपको। उन्होंने क्या कहा है, ऑल इंटरनेशनल आइडेंटिफाइड स्पेक्ट्रम टू बी पुट इन ऑक्शन। तो उन्होंने बोला सारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। और 6 गीगाहर्ट्ज में उन्होंने कहा कि पूरा 1200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑक्शन करिए, क्योंकि आपको पता होगा 12 में से 500 जो है डी लाइसेंस के लिए प्रपोज हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरा 1200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑक्शन करना चाहिए आपको। और उन्होंने कहा है कि ऑक्शन डिटरमाइन प्राइस शुड कंटिन्यू टू बी द ट्री मेट्रिक फॉर वैल्यूएशन। उन्होंने कहा कि भाई स्पेक्ट्रम का जो वैल्यूएशन है वो गिराने की जरूरत नहीं है, जो पहला ऑक्शन हुआ है उसी को रेफरेंस मान के आप सारा स्पेक्ट्रम के वैल्यूएशन, एक्सेप्ट फॉर 706 गीगाहर्ट्ज बैंड। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या बोला है। देयर शुड नॉट बी नो रिडक्शन इन स्पेक्ट्रम वैल्यूएशन। देखा आपने, रिलायंस जियो नहीं चाहता कि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस कम हो, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रिजर्व प्राइस। उन्होंने उसको 50% बोला है, वो अच्छी बात है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। पर वैल्यूएशन गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी ऑपरेटर्स वैल्यूएशन की बात गिराने की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। और 600 में उन्होंने सिमिलर अप्रोच रखा है जो उन्होंने 700 में रखा था 2012 में। मैं आपको दिखाऊंगा जिसके कारण उन्हीं को नुकसान हो गया। इंडस्ट्री को तो हुआ ही नुकसान, उनको भी नुकसान हो गया। आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए 600 का जो वैल्यूएशन क्या बोला है उन्होंने,
2 गुना 700 का। क्यों ये कह रहे हैं कि 600 मेगाहर्ट्ज बैंड 700 से ज्यादा वैल्यूएबल है विद प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों ये तो टेक्निकली रॉन्ग आर्गुमेंट है, मैं अपने वीडियो में समझा चुका हूं। जितने भी सब गीगाहर्ट्ज बैंड है उसका प्रोपगेशन जो है बराबर है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जितना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी में जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। अब डिवाइस तो इतना ही होता है ना, छोटा होता है ना, बड़ा वेवलेंथ को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपने डिवाइस में, बिकॉज जो एंटीना का जो रिसेप्शन कैपेबिलिटी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू λ/4 कैपेबिलिटी। एटलीस्ट λ/4 वेवलेंथ का जो है चौथाई एंटीना का साइज होना चाहिए फॉर एफिशिएंट रिसेप्शन। होता क्या है, जितने लो फ्रीक्वेंसी बैंड में जाते हैं 700 600, वेवलेंथ बड़ा होने से आप डिवाइस का साइज तो बढ़ा नहीं सकते, तो आपको लॉस हो जाता है रिसेप्शन में, हैंडसेट में, ठीक है ना। तो हैंडसेट में जब लॉस होगा तो आपका कवरेज उतना श्रिंक हो जाएगा, जितना प्रोपगेशन में गेन करेंगे उतना लॉस हो जाता है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना में जनरली अगर 800 लेंगे 900 लेंगे तो 0 dB मान के चलते हैं। यहाँ पे 3 dB से लेकर 4 dB का लॉस हो सकता है, बिकॉज एंटीना के साइजेस बड़े हो जाते हैं और वो छोटे डिवाइसेस में नहीं आ पाते हैं। तो ये उनका जो आर्गुमेंट है कि ये बहुत एफिशिएंट बैंड है, वो बिल्कुल गलत है। और ये कह रहे हैं कि 2 गुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई दूसरा 700 मेगाहर्ट्ज मतलब 600 मेगाहर्ट्ज बैंड नहीं ले। जिस तरह से उन्होंने 2012 में, आपको दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेम अप्रोच 2012 में इन्फोटेल विच वाज द फ्रंट एंड ऑफ रिलायंस, क्योंकि आपको पता है कि इन्फोटेल का स्पेक्ट्रम लिया था, और मान के चलना चाहिए हमको कि जो उन्होंने TRAI को सबमिट किया था 700 के टाइम में, जब 700 खुला भी नहीं था, उस टाइम में उन्होंने क्या लिखा है, 700 मेगाहर्ट्ज का वैल्यूएशन शुड बी हायर देन 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड। इतना हाई, और हायर देन 900 800 मेगाहर्ट्ज, मतलब 800 900 का भी जो अप्रोच है, वैल्यूएशन है, उससे भी कहीं गुना। कितना? 7 to 8 टाइम्स ऑफ 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड, मतलब अनथिंकेबल, 7 से लेकर 8 गुना। और उन्हें कुछ लॉजिक भी दिया था उस पूरे उसमें। एक टेबल बनाई थी, मैं जरा देखता हूं कि मेरे को मिल जाए तो उस टेबल को। एक टेबल देखिए, ये टेबल, इस टेबल में उन्होंने कहा था कि क्यों जो है, पहले तो उन्होंने 4 टाइम्स बताया 700 मेगाहर्ट्ज का जो वैल्यूएशन है। और यहाँ पे उन्होंने कितना कर दिया, उन्होंने उसको बढ़ा के जो है उन्होंने 7 से 8 गुना कर दिया। अब पता नहीं क्यों किया, क्योंकि 800 900 700 सिमिलर वैल्यूएशन होना चाहिए। और उस टाइम में 700 2012 में तो बैंड प्लान भी तैयार नहीं हुआ था। मुझे पता नहीं कि उनको 700 का इतना क्या डर था, ठीक है ना। अब इसको देख के TRAI ने क्या किया, TRAI ने 700 का जो प्राइस जो है वो 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का 4 गुना कर दिया। आपको अगर याद हो, मैंने कई सारे वीडियो, कई आर्टिकल किए थे, जो ये टेबल यूज किया था TRAI ने वैल्यूएशन का 700 का, वो गलत था, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब इसके हिसाब से तो 2 गुना होना चाहिए था 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का। मैं आपको आर्टिकल का लिंक भेज दूंगा। मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरह से TRAI ने आकलन किया था 700 का। मतलब मैथमेटिक्स, जो बेसिक 10th क्लास के मैथ्स होते हैं ना, उसमें भी उन्होंने गलती करी थी। और रिलायंस ने कहा था 8 गुना होना चाहिए, TRAI ने बोला नहीं 4 गुना तो ठीक है, 4 गुना तो ठीक है। अब हुआ क्या कि 700 का प्राइस 14,000 करोड़ हो गया पर मेगाहर्ट्ज। कैन यू इमेजिन? तो 2 बार ऑक्शन में लेने के बाद, ऑक्शन में डालने के बाद भी क्योंकि हुआ क्या, 2016 के अंदर में जब 700 मेगाहर्ट्ज डालने वाले थे तो TRAI ने देखा, अच्छा हमने 2012 में तो ऑलरेडी 4 टाइम्स जो है रिकमेंड किया था, जबकि वो भूल गए कि ये गलत रिकमेंडेशन था। उसको उन्होंने बेंचमार्क करके 700 का प्राइस 14,000 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज कर दिया, और किसी ने लिया नहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्शन में उसका प्राइस आधा करा, उसमें भी किसी ने नहीं लिया। उसके बाद वो प्राइस लगभग 800 के आसपास, 900 के आसपास हो गया, तो रिलायंस ने 10 मेगाहर्ट्ज ले लिया। हुआ क्या, सरकार ने देखा कि 2 बार ऑक्शन में 700 को डाला, किसी ने नहीं लिया, तो रेलवेज और सबको दे दिया सब स्पेक्ट्रम। रिलायंस के पास में कितना मिला, 10 मेगाहर्ट्ज, भारती के पास में 0, बिकॉज उस टाइम में AGR का मामला हो गया था। तो भारती ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ऑक्शन के पहले कम से कम 10 बार 700 का नाम लिया। जैसे ही वो AGR की डिमांड आ गई, भारती ने बोला माफ करो मेरे को भाई, मैं नहीं लेता। रिलायंस ने 10 मेगाहर्ट्ज लिया, नाइदर हियर नॉट देयर। अब वो ऐसे तो कर रहे हैं क्योंकि ऐसे का फुल पोटेंशियल वो अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज में इतना कम स्पेक्ट्रम है कि वो जो है
जो ऐसे के सारे फीचर्स हैं, क्योंकि अगर आप बाहर के कंट्री में जाएंगे तो पर ऑपरेटर लगभग 20 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास होता है। और यहाँ पे क्या हो गया कि 700 लिया, 600 वो नहीं ले सकते, बिकॉज मैंने आपके वीडियो में बताया था कि 600 और 700 को जोड़ के अगर आप 20 मेगाहर्ट्ज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 dB का लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ डाइप्लेक्सर। वो मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का भी लिंक आपको डाल दूंगा। अब वही अप्रोच जो है इन्होंने इस पूरे इसके अंदर में जो मैं आपको दिखा रहा था कि 2 टाइम्स होना चाहिए, उन्होंने अपनी गलती से सीखा नहीं। अब भाई स्पेक्ट्रम को रोक के क्या फायदा हुआ? सरकार ने 700 मेगाहर्ट्ज उसको दे दिया, डिफेंस को दे दिया, रेलवेज को दे दिया, बीएसएनएल उसमें 5G की जगह 4G कर रहा, बर्बाद करके रख दिया 700 को। समझ रहे ना आप? अब वही हालत 600 का होने वाला है। क्यों होना चाहिए 2 टाइम्स वैल्यूएशन? कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक 600 700 का सेम होना चाहिए। आप समझ गए ना? तो ये अप्रोच जो है स्पेक्ट्रम को ब्लॉक करना, स्पेक्ट्रम के प्राइसेस को बढ़ा देना कि कोई ना ले पाए, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच। उससे रिलायंस को भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिलायंस को सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया और रेलवेज को चला गया, जबकि मेरे हिसाब से 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रिलायंस को मिलना चाहिए था 700 में टू एंश्योर दैट द 5G कवरेज इज बेटर। ठीक है ना? अब उनका एक पॉजिटिव चीज है, उन्होंने 50% जो है रिजर्व प्राइस का 50%, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं, दिस इज रियली गुड। और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का उन्होंने कहा कि 20% का जो ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस है वो 3300 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है, वो भी चलिए ठीक है। पर क्यों 600 को क्यों रोकना है उनको? क्योंकि 600 कॉम्पिटिटर को नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही परसेप्शन आता है ना। अच्छा, आप देखिए भारती क्या कह रहा है। भारती को भी आप जरा देख लेते हैं। अब भारती क्या कह रहा है कि भारती ने कुछ चीजें बहुत ही अच्छी कही हैं, वो मैं जो है बिल्कुल आई रियली एडमायर द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस रिस्पॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारती ने कही है, जो कि उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस और वैल्यूएशन को रैशनलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विथ यू। नहीं तो वोडाफोन आइडिया देखो ना क्या हालत हुई है। स्पेक्ट्रम का डेट 1.2 लाख करोड़ हो गया, वो भी देने के लायक नहीं बचे। एजीआर को तो छोड़ दीजिए, इसे साफ पता चलता है कि स्पेक्ट्रम के वैल्यूएशन ठीक नहीं है। उसके बाद में भारती ने कहा है कि आप 600 मेगाहर्ट्ज को छोड़िए, अभी मत ऑक्शन करिए। 6 गीगाहर्ट्ज को उनको बोलिए छोड़िए, वो भी चाहते हैं कि पूरा ऑक्शन होना चाहिए, उससे मैं एग्री नहीं करता, पर उन्होंने कहा अभी मत करो दोनों को, बिकॉज 6 गीगाहर्ट्ज बैंड इज फ्रैगमेंटेड, वो मैं मानता हूं। और उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम में फोकस करो, जितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसको ऑक्शन करिए, और जो एनसीएलटी के स्पेक्ट्रम है उसको भी निकाल लीजिए। आई एम टोटली एग्री विथ यू, मतलब टेकली विथ भारती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। फिर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा 3400 से लेकर 3430 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का जो एक्सक्लूजन जोन है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारती अपना पूरा 5G स्पेक्ट्रम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उन्होंने एक तरीका ऑफर किया था रैशनलाइज उसको, मतलब उसके जो इंटरफेरेंस जोन्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, पर मेरे हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं कर सकते। मैं आपको बाद में बताऊंगा कोई वीडियो बना के, जो उन्होंने तरीका बताया है वो नहीं हो पाएगा। 600 ने कहा कि बाद में करिए, और 6 गीगाहर्ट्ज में एंटायर स्पेक्ट्रम करिए। और उन्होंने और क्या कहा, हाँ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है कि मिड बैंड ये जो आपका एल बैंड है, इसको उन्होंने सप्लीमेंट्री अपलिंक के लिए कहा है, जो मैंने अपने वीडियो में बनाया था। यही एक तरीका है स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। और एल बैंड जो है वो सप्लीमेंट्री अपलिंक, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में लो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है और मोबाइल का जो कवरेज होता है, जो आपका बेस स्टेशन का कवरेज होता है, अपलिंक से डिटरमाइन होता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्री अपलिंक करेंगे तो आप मोबाइल इस 5G का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव कर सकते हैं, काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है उनका पॉइंट है। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने ये स्पेक्ट्रम बैंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एल बैंड, जो कि ग्लोबल स्टार का एल बैंड, जो आपको मैं दिखा देता हूं। ग्लोबल स्टार जो है, ये देखिए ग्लोबल स्टार, एक मिनट, ग्लोबल स्टार का जो एल बैंड है, कहां गया वो ग्लोबल स्टार, कहां गया, ये रहा, ये देखिए, ये जो है ना, ये एल बैंड 1600 से लेकर 1621, और एस बैंड ये वाला बैंड। अब ये बैंड जो है ओपन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप टीआरए के कंसल्टेशन में जाएंगे इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है, तो कहां से निकल के आएगा पता नहीं। तो रिलायंस जो कह रहा है कि ये जो बैंड है, एल बैंड है और एस बैंड है, इसको वो
डायरेक्ट टू मोबाइल, सैटेलाइट डायरेक्ट टू मोबाइल जो स्टारलिंक करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ऑक्शन करना चाहिए। मैं भी इसको मानता हूं, इस चीज को मानता हूं, पर वो निकलेगा कैसे? ये नैविक लोग बैठे हुए हैं, नैविक बैठा हुआ है इसके अंदर में, निकलने का कोई तरीका उन्होंने बताया नहीं। उनका ऑक्शन कर दो, कैसे निकलेगा वो पता नहीं मेरे को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका भारती का। तो भारती के अलावा उन्होंने और क्या बोला? और कोई खास नहीं। उन्होंने कहा कि रिजर्व प्राइस शुड बी 50%, मैं इसको एग्री करता हूं। और उन्होंने बाकी कुछ कुछ बोला है, उसको छोड़ देते हैं। वोडाफोन ने क्या बोला उसको भी अपन देख लेते हैं। वोडाफोन ने भी लगभग सिमिलर कहा है जो भारती ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देर इज नो ओवर सप्लाई, ठीक है। और उनको जो है मतलब वो रिजर्व प्राइस शुड बी रैशनलाइज, वो भी मैं मानता हूँ, सही है उनका। उन्होंने कुछ क्लियर फॉर्मूला बताया है कि वैल्यूएशन का, ठीक है ना, कि कैसे वैल्यूएशन होना चाहिए वो, क्योंकि कुछ बिक गया तो वो मतलब पूरा बिका तो उसका ये वैल्यूएशन होना चाहिए, नहीं बिका तो उसका ये वैल्यूएशन। उन्होंने कुछ कुछ फॉर्मूला बता दिए हैं, वो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वैलिडिटी छोड़ दीजिए उन्हीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आईएसपी को उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए ऑक्शन में। और 600 मेगाहर्ट्ज अगर ऑक्शन करते हैं तो स्पेक्ट्रम कैप की बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम कैप होना चाहिए। 2100 मेगाहर्ट्ज का पूरा स्पेक्ट्रम चाहिए उनको। और 600 मेगाहर्ट्ज शुड कम विद दिस। एंड उन्होंने कहा कि अभी नहीं करिए 600 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन, जैसे भारती ने कहा है। और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का उन्होंने कहा है कि आईएमटी के लिए होना चाहिए। और ये उन्होंने कहा है कि मेड अवेलेबल उन्होंने कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज को, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को अभी खोल दीजिए। भारती ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि 400 मेगाहर्ट्ज को अभी ऑक्शन के लिए आप खोल दीजिए। और दी एल बैंड जो है शुड इंश्योर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सपेंशन, इट शुड बी ब्रॉड। उन्होंने ये एसयूएल की बात नहीं करी है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का रिजर्व प्राइस जो होना चाहिए 6 to 10%, रिलायंस ने 20% के आसपास कहा है। और 50% 70% कहा है। बाकी भारती ऑन रिलायंस जियो ने 50% कहा है वैल्यूएशन का रिजर्व प्राइस। और स्पेक्ट्रम सरेंडर की बात करी उन्होंने कि वही जो स्पेक्ट्रम अनयूटिलाइज है उसको सरेंडर करने के लिए। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं रिलायंस के उसमें ले जाऊंगा जो मैं भूल गया था आपको बताना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप सुन के थोड़ा सा मतलब हंसी भी आएगी आपको और रोना भी आएगा, क्योंकि ये हिपोक्रेटिक है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। ये देखिए, रीडिफाइन सक्सेस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि व्हेन द गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल सही है। द सक्सेस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुड बी मेजर्ड बाय क्वांटम ऑफ नॉट बाय क्वांटम ऑफ रेवेन्यू, मेजर्ड बाय द अबव इंस्टेड ऑफ बाय द फॉलोइंग। मतलब सक्सेस जो है रेवेन्यू से नहीं, क्या? एब्सेंस ऑफ पोस्ट ऑक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, मान लेता हूं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट, ये भी मान लेता हूं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर एक्सपैंडिंग डिजिटल कनेक्टिविटी। अब मुझे बताइए दोस्तों, व्हाट अबाउट 26 गीगाहर्ट्ज बैंड खाली लेके बैठे हुए हैं, तो इसको सक्सेसफुल ऑक्शन में माना जाएगा क्या? अभी तक उन्होंने रोल आउट नहीं किया और कह रहे हैं कि इसमें वाईफाई करना चाहते हैं वो, है। अब मुझे बताइए, अब इसमें एक और चीज है जो कि वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऑक्शन के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो रोल आउट ऑब्लिगेशन है, अगर आपने 3400 का जो है रोल आउट ऑब्लिगेशन कर दिया है, तो माना जाना चाहिए कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का भी रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट आउट हो जाएगा। जैसे आप देखिए, roll out obligation for bands with low device ecosystem, the rollout obligation should be deemed fulfilled with recertification if IMT services are being provided in a technology through other bands. For example, rollout obligation of 26 gigahertz band should be deemed fulfilled if there has been met through spectrum auction of 3, ये वाला बैंड। तो 26 gigahertz बैंड के बारे में आपको बताया था मैंने कि वो क्यों होल्ड करना जरूरी है, एसयूसी को कम करना, नहीं तो उनके पूरे कंपनी का वैल्यूएशन गिर जाएगा। मैंने बताया था आकलन करके 50,000 करोड़, 40 से 50,000 करोड़ भारतीय रिलायंस जियो। वोडाफोन ने भी अपना एसयूसी कम किया है, पर इतना नहीं। इन लोगों ने करीब 3 से 4% उनका स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज था, वो गिर के जो है 0.5 से लेकर 0.7 हो गया एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए, बोथ भारतीय रिलायंस जियो, बिकॉज ऑफ द वेटेड एवरेज फॉर्मूला। तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को वो होल्ड करना चाहते हैं। तो रिलायंस जियो कह रहा है कि भाई देखिए, सक्सेस ऑफ ऑक्शन जो है वो 26 वो किसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन स्पेक्ट्रम पे होना चाहिए। कहां है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन? तो दोस्तों, ये हिपोक्रेसी जो होता है ना, ये पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने के लिए तो कुछ भी लिख दो आप, उसके बाद आप बोलो कि भाई लेवल प्लेइंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। यू कांट बी स्पीकिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द माउथ, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू से। 700 was a live example
कि मतलब 8 गुना प्राइस कर दिया, ऑक्शन में बिका नहीं, उसके बाद में गवर्नमेंट को मौका मिल लिया स्पेक्ट्रम को वेस्ट करने का, है कि नहीं? तो स्पेक्ट्रम के प्राइस बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। और भी तरीके होते हैं इक्विटेबल एक्सेस का, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आप रियली फेयर करना चाहिए ऑक्शन, देखिए कंपटीशन तो मार्केट से खत्म हो गया है, और किस किस को मारना चाहते हैं आप ये सब करके, क्या फायदा? आप जो है खुद जो है, मतलब यू शुड फाइट ऑन मेरिट्स, मेरिट्स में लड़ाई करते हैं ना, मतलब ब्लॉक करके, प्राइस बढ़ा के, मतलब इरेशनल आर्गुमेंट करके, 600 मेगाहर्ट्ज एट बेटर प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक, जब आपको पता है कि डिवाइस के लॉसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज इसका लैम्डा बढ़ जाएगा, तो ये सब तो सिंपल टेक्निकल चीजें हैं, सबको पता चल जाएगा। ये सब बोलने का मतलब क्या, लिखने, इससे पता चलता है कि आप जो है जानबूझ के जो है मतलब चीजों को क्लाउड करना चाहते हैं और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे दोस्तों, यह अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।